You stand with a dragon of House Targaryen. नमस्कार। तो हाउस ऑफ ड्रैगन एपिसोड नंबर 7 का प्रीव्यू आ चुका है। इस वीडियो में अपन उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को कर देते हैं शुरू फुल स्पॉयलर्स के साथ में। सबसे पहले शॉट के अंदर देखते हैं कि एडम ऑफ हल और रेनिरा टारगेरियन आमने सामने खड़े हैं अपने अपने ड्रैगन को लेकर। रेनिरा तो इसको जानती भी नहीं है, इसलिए ये इससे पूछती है कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या। Targaryen, what do you want? जैसा कि एडम एलन को पिछले एपिसोड में नहीं बता रहा था, हमें भी सर्वेंट्स चाहिए, पैसा चाहिए, लॉर्डशिप चाहिए, जिससे कि हम एक बेहतर जीवन जी सकें। तो अब यहाँ पर इसके पास में ड्रैगन है और ड्रैगन अगर ये ब्लैक्स की तरफ से लड़ाएगा तो पक्का रेनिरा इसको ये सारी चीज़ें दे देगी। और तुमने नोटिस किया हो तो ये सारी चीज़ें इनको इस एपिसोड के अंदर मिल भी जाती है, क्योंकि इसके भाई एलन ऑफ हल ने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं जो ब्लैक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि रेनिरा ने इनको ग्रांट कर दिया होगा कि अब तुम सी स्मोक मेरी तरफ से लड़ाओगे और उसके बदले में मैं तुम दोनों भाइयों को मैं तुम्हें एक बेहतरीन लाइफ दे रही हूँ। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि फर्स्ट से अर्थ तक का सफ़र एडम और एलन का बुक्स के अंदर किस तरह रहा था। तो होता यूँ है कि सबसे पहले तो एलन वेलियन को जिस तरह तुम्हें पिछले एपिसोड में दिखाया है उसको उस तरह वहाँ पे स्पाइस टाउन में जाकर सी स्मोक नहीं मिलता है। सारे के सारे ड्रैगन सीड्स बुक्स के अंदर यहाँ पर आते हैं ड्रैगन स्टोन, और यहाँ पे आके एक एक बार ट्राई कर रहे होते हैं कि मेरे को कोई सा ड्रैगन मिल जाए। यहाँ पर सी स्मोक फाइनली उसको एक्सेप्ट कर लेता है और इस तरह यहाँ पे उसको मिलता है। वैसे तो एडम और एलन ये दोनों बास्टर्ड है कोलस वेलियन के। इस बारे में कोलस वेलियन का जो स्मॉल काउंसिल होती है उसके अंदर पहले से बातें चल रही होती है, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि कोलस को ऐसा बोल देवे। परंतु अब जब फाइनली एडम वेलियन को मिल गया है ड्रैगन, तो उसके बाद में कोलस वेलियन सबसे ज़्यादा खुश वो होता है। वो आके रेनिरा को रिक्वेस्ट करता है कि क्यों नहीं इनके ऊपर से जो बास्टर्ड का साइन लगा हुआ है उसको हटा दिया जाए, या इनके नाम के पीछे से बास्टर्ड हटा दो। प्रिंस जैकेरस वेलियन भी यही कहता है, और उसके बाद में एडम और एलन इन दोनों को रेनिरा की परमिशन के बाद में हाउस वेलियन के अंदर ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक मज़ेदार कहानी सुनाऊँ तो जब एडम ऑफ हल को अपना ड्रैगन सी स्मोक मिल जाता है तो उसके बड़े भाई को भी थोड़ा लालच होता है, या फिर यूँ लगता है कि यार उसको लगता है कि मेरे पास में भी तो एक ड्रैगन होना चाहिए। मेरे जो छोटे भाई के अंदर सारे कैरेक्टर्स है वो सारे मेरे अंदर भी है, तो जब वो क्लेम करके एक ड्रैगन ले सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो बस यही मंशा के साथ में एलन ऑफ हल चला जाता है क्लेम करने सीधा का सीधा शीप स्टेलर को। क्लेम करने की कोशिश तो करता है, लेकिन शीप स्टेलर भड़क जाता है और वो इसके ऊपर आग छोड़ देता है। वो तो क्वीन रेनिरा की गनीमत थी कि उसने इसको क्लोक दिलवा रखा था, यानी कि जो पीछे की तरफ नहीं रहता है बड़े बड़े नाइट्स फाइट्स के, उससे इसने अपने शरीर को बचा लिया। लेकिन इसका भाई जैसे तैसे इसको खींच लेता है, बाकी ये बंदा उसी टाइम जल जाता। वहीं पे एडम और एलन को बचाने के लिए एंट्री करता है सी स्मोक और बोलता है कि मेरे मालिक के भाई को किस तरह तू डैमेज कर सकता है। ऐसे करके शीप स्टेलर को ये भगा देता है। मतलब तुम समझ रहे हो ड्रैगन्स कितने ज़्यादा समझदार होते हैं। काफ़ी कुछ ड्रैगन्स की बात करने के बाद में अब अपन शिफ्ट करते हैं एलिसेंट हाई टावर की तरफ। तो क्वीन डोजर एलिसेंट हाई टावर कहीं पे अकेली चल के जा रही है जंगलों के अंदर। देखो तुमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरह की हालत है किंग्स लैंडिंग के अंदर, तो अकेली तो ये बंदी ऐसे चल नहीं सकती है, पक्का इसके साथ में गार्ड्स वार्ड्स रखने पड़ेंगे या फिर दासियाँ होगी। पर यहाँ पे ये जंगलों में आराम से अकेले चल रही है, तो इसका एक सेंस बनता है कि ये शायद अपने हेलुसिनेशन या फिर सपने में चल रही है। बाकी ज़्यादा यहाँ पे अपन को इसके बारे में कुछ पता चलता नहीं है। इसी प्रीव्यू के अंदर अपन एक सीन देखते हैं जिसके अंदर टलीज की आर्मी चल रही है और उनके पीछे की तरफ उनका लॉर्ड यानी कि ऑस्कर टली चल रहा है। जैसा हमने देखा था पिछले एपिसोड के अंदर ग्रोवर टली मर चुका है, तो ये उसके बाद का है। और यहीं पे हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके सारे के सारे जो रिवरलैंड्स के लॉर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं डेमन के पास में। तो ब्लैक्स के लिए तो ये खुशी की बात है। यहीं पे एक शॉट में अपन बात करते हैं कि डेमन कुछ न्याय व्याय की बात कर रहा है, मतलब कि ब्रैकेंस और ब्लैकन ने जो आपस में लड़ाइयाँ की है, जो वॉर क्राइम्स किए उसके ऊपर, इसीलिए ये अपनी ब्लैक फाइट तलवार को लेकर कहीं जाने की कोशिश भी कर रहा है, मतलब कि किसी की गर्दन वर्दन काटने वाला है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि रेनिरा टारगेरियन बालगिरनी में खड़ी होती है और उसके पीछे माइसीरिया खड़ी होती है और एक साइड में एक उसका किंग्स गार्ड होता है। यहाँ पे यूँ हो सकता है कि ये सारे ड्रैगन सीड्स जो भी इकट्ठे हुए होंगे उन सबको स्पीच दे रही होगी। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं बुक और शो के अंदर क्या बकचोदी कर रखी है। तो शो के अंदर भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट लगा रखा है। रेनिरा टारगेरियन को कुछ खबर नहीं पड़ती है, वो चोमू की तरह अपने स्टेफन डर्कलिन को बोल देती है किंग्स गार्ड को कि जाओ और उसको ट्राई करो, लेकिन वो मारा जाता है। अब उसके मरने के बाद में कौन बंदा ट्राई करना चाहेगा ड्रैगन्स। वैसे ही एक बंदा है बास्टर्ड ड्रैगन सीड जिसका नाम है एडम ऑफ हल, उसको ड्रैगन अपने आप चूज कर लेता है। रेनिरा के लिए ये गलती सुधारने का अच्छा मौका है। अब वो सब तरफ घोषणा करेगी कि जैसे इस बंदे को ड्रैगन ने चूज कर लिया है वैसे तुम में से भी किसी को भी कर सकता है, और उसके बाद में तो तुम डायरेक्ट बहुत बड़ी पोजीशन पे आ जाओगे। तो यूं ही करके बहुत सारे ड्रैगन सीड्स को इसने इकट्ठा कर दिए होंगे और उसके बाद में स्पीच दे रही होगी। नंबर 5 अपन ने पिछले एपिसोड में देखा था कि रेनिरा धीरे धीरे करके कुछ खाना भेज रही है किंग्स लैंडिंग के अंदर। यहाँ पे अपन देखते हैं कि बोट की तरफ कोई व्हाइट हेयर वाला जाने की कोशिश कर रहा है। ये हो सकता है उल्फ द सोर्ड या फिर ह्यू हेमर मेरे को ज़्यादा लग रहा है। अब तुम्हें पता हो तो ये दोनों भी ड्रैगन सीड्स है, और बुक्स के अकॉर्डिंग चले तो इनके पास में भी आगे जाके ड्रैगन्स आने वाले हैं। तो जब किंग्स लैंडिंग बंद है तो ये ड्रैगन स्टोन कैसे पहुंचेंगे, तो शायद यही चीज़ यहाँ पे अपन को दिखा सकते हैं।
यहीं पे तुम देखते हो किंग्स लैंडिंग के अंदर बहुत सारी जगह पे पोस्टर लगा देते हैं और पिछली बार जो रेनिरा ने खाना भिजवाया था उसकी वजह से ब्लैक्स और रेनिरा के प्रति सहानुभूति या फिर उसके तरफ सपोर्ट करना का स्टार्ट कर दिया था बहुत सारे लोगों ने। कुछ पोस्टर्स भी लगा दिए थे दीवारों के ऊपर। इसलिए ये जो बंदा है एक सैनिक यहाँ पे हटा रहा है, क्योंकि इसको पक्का ग्रीन्स ने कमांड किया होगा कि फालतू की चीज़ें हटाओ, हमें ब्लैक्स की तरफ अटेंशन नहीं चाहिए इस जनता का। नेक्स्ट शॉट अपन वेल ऑफ एरे की तरफ से देखते हैं, जहाँ पर कि रेना टारगेरियन कुछ लोगों के पीछे पीछे चल के जा रही है। तो पक्का जो अपन को पिछले एपिसोड में कब से नहीं दिखा रहे कि पेंटोस भेजने की बात हो रही है, तो ये और जोफ्री अभी जाने वाले हैं पेंटोस। तो इनका शिप आ गया होगा, रेडी हो गया होगा, इसलिए बैठने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद में एक और सीन है जहाँ पर अपन देखते हैं कि वगार के ऊपर बैठ के एमंड कहीं पे जा रहा है। पक्का ये हेरन होल की तरफ जा सकता है, लेकिन ये इतना जल्दी क्यों जा रहा होगा? तो शायद एपिसोड के एंडिंग में जा रहा होगा, या फिर अपन को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ये दे रखा है। तो ये प्रीव्यू बस यहीं तक था। होप करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। मुझे जाना है रीच की तरफ और वहाँ के ब्लैक्स के हाउसेस को बोलना है कि इन ग्रीन्स वालों को रोको। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।